हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार है। कल कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पॉइंट नंबर 7 था अपने पास कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, सर्वांग समता के बारे में पढ़ रहे थे। चार नियम मैंने आप लोगों को बता दिए थे और चार ही वो नियम होते हैं। पहला जो रूल था वो था एस ए एस, साइड एंगल अपने पास साइड है। दूसरा जो रूल था अपने पास वो था ए तीसरा जो रूल था उसमें वो था अपने पास यहाँ पर कौन सा था, एस 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 था। और चौथा जो रूल था वो था आर एच एस, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए और एक साइड अगर बराबर अपने पास होगी तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे, दोनों त्रिभुज अपने पास सर्वांग सम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आपको सभी को याद है क्या? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ गौरव, पढ़ाने के लिए आपको आ गया हूँ। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, विशेष तौर पर ध्यान रखना। बीच का कोण अपने पास होना चाहिए। साइड तीनों में से दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर। फिर साइड कोई सी भी हो सकती है। यहाँ तीनों साइड इक्वल, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड अगर बराबर हो, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतनी चीज मैंने कल बता दी थी। उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चे को याद होगी। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोगों को याद है, ये चीजें हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ ली थी और हमने याद भी कर लिया है। अब देखिए, यदि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने पास है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड अपने पास बराबर होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर अपने पास है तो इसकी दो साइड जो होंगी वो अपने पास बराबर होंगी। ध्यान रखना, मान लीजिए ए बी बराबर है ए सी के। यहां से ए बी और ए सी दोनों के दोनों बराबर हमें पहले से दी हुई हैं कि ये दोनों अपने पास इक्वल हैं। आप एक छोटा सा काम कीजिए, इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए। यहां से ये जो अपने पास है, यहाँ पर एल्टीट्यूड अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ध्यान से समझना। एल्टीट्यूड अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले मैंने कहा कि एडी जो है अपने पास एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप कहोगे सर एल्टीट्यूड जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, राइट एंगल अपने पास होगा। एल्टीट्यूड बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ए बी बराबर ए सी इसलिए है क्योंकि पहले से गिवन है। एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया तो दोनों ट्राइंगल देखिए अपने पास, इधर वाला और इधर वाला। यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, यदि एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। उनकी बची हुई साइड भी बराबर, बचे हुए एंगल भी बराबर, उनका एरिया भी बराबर, उनका परिमाप भी बराबर, उनकी मीडियन की लेंथ भी बराबर, सब कुछ बराबर। एक बार अगर दो ट्रायंगल किसी भी तरीके से जैसे एस ए एस से हो जाए तो दो साइड और एक एंगल बराबर होते ही बचे हुए दोनों एंगल बराबर, बची हुई एक साइड बराबर, जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ बराबर हो जाता है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसी भी एक तरीके से प्रूव हुआ तो फिर सब कुछ बराबर होता है, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों ट्रायंगल में एक ही इधर वाला ट्रायंगल है और एक ही इधर वाला ट्रायंगल है, दोनों में मुझे बताओ एक तो क्या राइट एंगल है क्या? दोनों के हाइपोटेनस पहले से ही बराबर दी हुई है। और एक साइड अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी 10 होगी और उधर वाले के ट्रायंगल के लिए भी 10 होगी। तो आरएचएस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल मुझे बताइए कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए और दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बची हुई साइड भी बराबर, बची हुई साइड भी बराबर, ये साइड इसके बराबर होगी। बताओ ये साइड इसके बराबर अगर है तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या कि भाई ये मीडियन है, यही माध्यिका है। और मैंने कहा बची हुई साइड भी बराबर होती है, बचे हुए एंगल भी बराबर होते हैं। ये एंगल अपने पास इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि यही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी होगी? यही लाइन अपने पास कोण सम द्विभाजक भी अपने पास होगी। हाँ और ना बताइए, क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या? बताओ मुझे।
और यहां पर ये एंगल इसके बराबर अपने पास है, बिल्कुल ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। और मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है ये कोण क्या इस एंगल के बराबर होगा क्या? ये वाला एंगल जो बचा हुआ एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो जो बचपन से आप लोग रटते हुए आए हो कि दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर, वो होते क्यों हैं? क्या आज आप समझ पाए हो क्या? ये दो साइड बराबर, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दो साइड अपने पास बराबर होंगी। और दो साइड बराबर होते ही क्या अपने पास उसके सामने का कोण, ये भी देखिए थीटा आ गया और ये भी थीटा आ गया। पहली क्लास में ये बात मैंने बता दी थी कि दो साइड बराबर होंगी तो उसके सामने के कोण बराबर होंगे। और मैंने कहा था बाद में कहीं पर मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। ये बात बताओ, क्या आज आप समझ पाए हो क्या कि दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने के एंगल भी अपने पास बराबर होंगे? उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाया होगा प्रत्येक बच्चा। मैं फिर समझाता हूं, मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, फिर से सीखना, वापस मैं सिखाता हूं। जरूरी नहीं ये एल्टीट्यूड ही अपने पास हो। मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर अपने पास है, ए बी और सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज अपने पास है, गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर ए बी इक्वल्स टू ए सी पहले से ही गिवन है। ये दोनों अपने पास दिए हुए। अब मुझे बताओ यहां से अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर दूं, ध्यान से समझना, यहां से मीडियन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये मीडियन मैंने ड्रॉ कर दी, ये लीजिए एडी, मैंने बोला मीडियन है, मैं एल्टीट्यूड नहीं बोल रहा हूं। तो देखिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं क्या? एस 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 से मुझे बताइए दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सर्वांगसम हो गए हैं तो सर्वांगसम होते ही फिर सब कुछ बराबर। एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर। और ये लाइन अगर इसके अपने पास ये एंगल इसके बराबर होगा तो इसको मैं बोलूंगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल इसके बराबर, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल बताओ कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। और दोनों तरफ बराबर बराबर तो कितने कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो मुझे बताइए यही लाइन तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगी। और यही लाइन अपने पास एल्टीट्यूड होगी, शीर्ष लंब अपने पास होगी। बताइए ये बात आप लोग क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? तो यही लाइन तो अपने पास मीडियन है। देखिए यही लाइन अपने पास एल्टीट्यूड है और यही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। तीनों लाइन एक ही लाइन का काम कर रही है। क्या समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मैंने पहले क्या डाला था? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड डालते यही लाइन मीडियन हो गई थी और यही एंगल बाइसेक्टर हो गया था। आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। आप पहले से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। एंगल बाइसेक्टर अगर यहां से आपने ड्रॉ किया, इसमें कोण समद्विभाजक अगर ड्रॉ करोगे, एंगल बाइसेक्टर पहले से बोल दिया कि एंगल बाइसेक्टर है। ये इसके बराबर इसलिए है क्योंकि अपने पास गिवन है। ये एंगल इसके बराबर इसलिए है क्योंकि इसने खुद ने बोला एंगल बाइसेक्टर है। और ये कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो बताओ ये वाला और ये वाला ट्रायंगल एस ए एस से क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा क्या? मीडियन 90 डिग्री कैसे? अमित मैं समझाता हूं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताओ मीडियन अपने पास यहां पर ड्रॉ कर दिया आपने। मीडियन ड्रॉ करते ही ये वाली साइड देखिए इसके बराबर हो गई, मीडियन है इसलिए, मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है। ये वाली साइड पहले से ही इसके बराबर दी भी है और ये वाली बीच वाली जो साइड है वो कॉमन होने के कारण बराबर हो गई। तो एस 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 से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। पहली बात तो क्या कॉन्ग्रुएंसी तो समझ में आएगा कि सर्वांगसम हो गए। और एक बार दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो सब कुछ बराबर होता है उनका, बची हुई साइड, बचे हुए एंगल, सब कुछ बराबर। तो अपने पास यहां पर ये एंगल इसके बराबर था, बराबर हो गया ये। लेकिन मुझे पहले से पता है कि एक सीधी लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। एक सीधी लाइन पर 180 और दोनों तरफ बराबर बराबर, तो फिर ये भी 180 को बराबर बराबर बांटोगे तो 90 होगा और ये भी अपने पास 90 होगा। आपको पता है दोनों एंगल बराबर और दोनों का सम पता है 180। दो एंगल बराबर हैं और दोनों का सम 180 है तो दोनों का 90 90 ही नहीं होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 90 90 अपने पास होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला अपने पास यहां पर थीटा और थीटा अपने पास अगर है तो एस ए एस साइड एंगल अपने पास साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गए। और जैसे ही एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो सब कुछ बराबर होता है, ध्यान रखना।
ये चीज ध्यान रखना। अपने पास सब कुछ बराबर बराबर, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड अपने पास होगी सब कुछ बराबर, ध्यान रखना। तो ये वाली साइड इसके बराबर होते ही क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि यही लाइन मीडियन होगी? यहां पर मुझे बताओ, ये एंगल इसके बराबर होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, और ये दोनों बराबर बराबर तो 90 90। तो इस लाइन को क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि एल्टीट्यूड अपने पास होगा? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही लाइन तो अपने पास एल्टीट्यूड होगी, वही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगी, और वही लाइन अपने पास मीडियन होगी। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? देखिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना सभी लोग। मैं फिर समझाता हूं। मैंने बताया क्या आपको यहां पर क्या समझाने की कोशिश की, मैं वापस समझाता हूं। देखिए, यहां पर मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, एक ट्रायंगल ए बी और सी है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो यहां पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर अपने पास है ए बी बराबर ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है अपने पास ए बी बराबर ए सी है, तो यहां से अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर दूं, यहां से अगर मैंने मीडियन, इधर से ये दोनों लाइन बराबर थी, ए बी बराबर ए सी था, आपका दिमाग क्या कहता है मुझे बताना। यहां से अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर दूं, यहां से अगर मैंने मीडियन ड्रॉ कर दी, मीडियन का मतलब जो मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर अपने पास है, ये इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या अपने पास ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोनों बराबर होंगी क्या? बताओ, क्या बी ए और बी सी बराबर होगी क्या? ये बात बताइए। तो आप कहोगे कि ना सर, ये वाली साइड बराबर नहीं हो, तो ए बी बराबर ए सी दे दिया, तो मीडियन ड्रॉ करते, सारे लोग मना कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। मीडियन ड्रॉ करते ही अपने पास माध्यिका अगर हमारे पास ड्रॉ कर दी, तो मीडियन ड्रॉ करते ही ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, तो यहां से खींची गई मीडियन कोई अलग लाइन होगी, यहां से खींचा गया एल्टीट्यूड कोई लाइन अलग होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं हो रहा, और एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन अलग होगी। वो तीनों लाइन अलग अलग होती हैं। जो दो लाइन अपने पास यहां पर बराबर हैं, ध्यान से सुनना, यदि कभी भी अपने पास ये है ए बी बराबर ए सी, तो इसके बीच से खींची गई अपने पास मीडियन, यहां से ड्रॉ की गई मीडियन, यहां से ड्रॉ किया गया एंगल बाइसेक्टर, यहां से ड्रॉ किया गया एल्टीट्यूड, ये तीनों लाइन एक ही लाइन का काम करती है। यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही अपने पास मीडियन होगी, ये एक लाइन का काम करती है। बाकी क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो इधर से खींची गई मीडियन अलग लाइन होगी, एंगल बाइसेक्टर अलग लाइन होगी, और कोण समद्विभाजक अलग लाइन होगी। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो ये बात आपके क्लियर हुई है क्या? मतलब जो दो साइड बराबर होती हैं, जो दो साइड बराबर होती हैं उसके बीच से खींची गई मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड लाइन एक होगी। बिल्कुल। तो यहां पर ध्यान से समझना, मैं फिर समझाता हूं, कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपका दिमाग क्या कहता है बताना भाई। अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, अब की बार इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बात बताना, अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज अब की बार है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मुझे बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड अपने पास इक्वल होती हैं, और जब तीनों ही साइड इक्वल होती हैं, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से खींची गई मीडियन, ये लीजिए, इधर से खींचा गया अपने पास एल्टीट्यूड, ये लीजिए, वो तीनों लाइन एक ही लाइन पर होंगी या तीनों अलग अलग जगह पर अपने पास होंगी, और यहां से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर। मुझे बताइए, अगर अपने पास ये तीनों लाइन, अब की बार एंगल बाइसेक्टर, अपने पास मीडियन और अपने पास एल्टीट्यूड, तीनों लाइन एक का ही काम करेंगे या तीनों अलग अलग होंगी? आपका दिमाग क्या बोल रहा है बताना मुझे। तो आप लोग कहोगे सर, अब की बार तो ये दोनों साइड बराबर हैं, और जैसे ही दो साइड बराबर हो जाएं, तो यहां से बीच से खींचेगी मीडियन और एंगल बाइसेक्टर, एक ही लाइन अपने पास होंगी, बिल्कुल ठीक है। साथ ही मुझे यहां पर ये भी बताओ सब लोग मिलकर, ये दोनों साइड भी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों ही साइड बराबर होती हैं, तो यहां से खींचेगी मीडियन, यहां से खींचा गया एल्टीट्यूड, और यहां से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर,
तीनों लाइन अलग अलग होंगी या एक ही लाइन पर अपने पास होंगी? तो आप कहोगे सर तीनों एक ही लाइन पर अपने पास होंगी। ध्यान रखना, अपने पास ये लीजिए। साथ ही मुझे बताओ, यहां से खींचा गया एल्टीट्यूड इधर से, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, तो यहां से खींचा गया एल्टीट्यूड और यहां से ड्रॉ की गई एंगल बाइसेक्टर और यहां से ड्रॉ किया गया अपने पास ये जो है मीडियन। क्या तीनों लाइन एक ही होंगी या अलग अलग होंगी? तो आप कहोगे तीनों लाइन सर एक ही लाइन का काम करेंगी। बताओ अब तो ठीक है क्या? और जब तीनों लाइन एक ही लाइन का काम करेंगी, एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। जहां पर मीडियन मिलती हैं, क्योंकि यही लाइन मीडियन है, ग्रेविटी सेंटर। जहां पर अपने पास एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर, और जहां साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसको सरकम सेंटर। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर क्यों होते हैं? क्या आज आपको ये बात समझ में आई है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर्स जो होंगे वो एक ही लाइन पर अपने पास क्यों होते हैं? ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, जबकि इसमें बाकी लाइन तो अलग अलग होंगी। जैसे ये अगर एल्टीट्यूड है तो इधर से डाला गया एल्टीट्यूड और इधर से डाला गया एल्टीट्यूड, ये लीजिए अपने पास। ये दूसरा इधर से डाला गया जो अपने पास मीडियन होगी, बताओ वो यही होगी या अलग होगी? आइसोसेलेस में आप कहोगे सर मीडियन जो लाइन होगी वो अपने पास अलग होगी। ये लीजिए, यहां पर अपने पास इस प्रकार से मीडियन है। एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन जो होगी वो सर अलग लाइन होगी। ये मान लीजिए अपने पास ये लो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जहां पर मिलता है इन सेंटर, और यहीं पर अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग मिला दोगे तो वो जहां पर मिलते हैं तो वो बन जाएगा अपने पास सरकम सेंटर। तो ओ जी एस जो इस प्रकार के जो सेंटर होते हैं ये अपने पास हमेशा और हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोलिनियर होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। मुझे बताइए आपका दिमाग क्या कहता है? मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास आपका दिमाग क्या कहता है? जो अपने पास ध्यान से सुनना, मैं क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं। जो ग्रेविटी सेंटर अपने पास होगा, जो गुरुत्व केंद्र होगा, वो क्या हमेशा मीडियन पर ही बनेगा या मीडियन से बाहर भी बन सकता है? सोचना। जो ग्रेविटी सेंटर अगर अपने पास होगा, मुझे बताइए यहां पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ग्रेविटी सेंटर जो होगा वो मीडियन के ऊपर होगा या मीडियन के बाहर भी होगा? यहां से ये मीडियन है मान लो, तो मैं बनाऊं ग्रेविटी सेंटर, तो ग्रेविटी सेंटर जो होगा वो मीडियन के ऊपर ही होगा, मीडियन से बाहर भी हो सकता है? तो आप कहोगे सर ये अपने पास जो है वो मीडियन से के ऊपर ही होगा, बाहर भी अमित जी कह रहे हैं बाहर भी हो सकता है। भाई मीडियन मिलती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। अब ये मीडियन यहां से जा रही है, अब इतना तो आप भाई अमित भाई इतने छोटे भी नहीं हो कि आप ये नहीं समझ पाओगे ग्रेविटी सेंटर मीडियन पर ही होता है, और मैं कहूँ कि क्या ग्रेविटी सेंटर यहां पर बन सकता है? क्या आप कहो कि हाँ बन सकता है? तो ये तो कैसे चलने वाला काम है बताओ। ये इतनी समझ तो आप देखिए कि मीडियन पर ग्रेविटी सेंटर जो बनता है वो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। तो मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर बनता है तो मीडियन से बाहर कैसे हो सकता है? सोचिए। तो क्या ग्रेविटी सेंटर इसी पर बनेगा? और मुझे बताओ ये एल्टीट्यूड अगर है, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड पर बनेगा या एल्टीट्यूड से बाहर भी बन सकता है? तो ऐसा थोड़ा ना कि एल्टीट्यूड यहां से पास हुआ ऑर्थो सेंटर बन गया इधर, एल्टीट्यूड भी कहीं पर इसी पर अपने पास, ऑर्थो सेंटर भी इसी पर बनेगा। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर भी यही है, तो इन सेंटर भी इसी पर कहीं पर बनेगा, बाहर नहीं हो सकता, होगा इसी पर। और अपने पास जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो यहां पर सरकम सेंटर, वो भी यहीं पर अपने पास बनेगा। तो ध्यान रखना, मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें तो चारों सेंटर्स ये अपने पास जो बनते हैं वो एक ही पॉइंट पर बनते हैं, जबकि आइसोसेलेस में ये कोलिनियर होते हैं, एक सीधी रेखा पर होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे बताओ ऑर्थो सेंटर कहां पर बनता है? अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बताइए कहां पर बनता है? मुझे बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर बनता है? तो आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल में सर ऑर्थो सेंटर जो बनता है वो उस वर्टेक्स पर बनता है जहां 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, और बताओ सरकम सेंटर कहां पर बनता है? साथ ही ये भी बता दो कि सरकम सेंटर कहां पर बनता है। तो आप लोग यहां पर ये बताओगे कि सर सरकम सेंटर जो अपने पास होगा वो हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनेगा। किस पर बनेगा? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर अपने पास बनेगा, एसी के मिड पॉइंट पर। ओ से एस को अगर मैं मिला दूं तो क्या ये माध्यिका होगी क्या? ओ से एस को अगर मैं मिला दूं
तो क्या ये माध्यिका होगी क्या, मुझे बताइए, क्या ये मीडियन होगी क्या? तो आप कहोगे जरूर सर ये मीडियन होगी। और मीडियन पर ही क्या कहीं पर ग्रेविटी सेंटर बनेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ग्रेविटी सेंटर भी यहीं पर बनेगा। तो ओ, जी और एस, आई को अगर छोड़ दिया जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में, मैंने स्केलन में भी, विषमबाहु त्रिभुज में भी मैं बता चुका हूं कि अपने पास एक स्ट्रेट लाइन में होता है हमेशा ओ, जी, एस। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में भी ओ, जी और एस, आई को छोड़ दो इसमें, वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। लेकिन इसमें तो चारों ही, ओ बी, जी बी, एस बी, आई, चारों के चारों सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर्स जो अपने पास होते हैं एक ही पॉइंट पर होते हैं। कभी कभार इसका क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। आज मैंने समझा दिया कि ऐसा होता क्यों है। पहले तो मैंने एक दिन रटवाने की कोशिश की थी कि भाई आप रट लो, और आज मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि ऐसा क्यों हुआ। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इसको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझ पाया होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं, फिर समझाता हूं जिस बच्चे के नहीं समझ में आया। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये अपने पास लिखा हुआ है एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ए है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें कौन सा ऊपर बनेगा कौन सा नीचे बनेगा ये नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर अपने पास बनता है। यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि अपने पास ये एल्टीट्यूड है। मैंने क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहले से दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी। तो मुझे बताइए, मैंने कहा कि ये अपने पास एक एल्टीट्यूड है, मैंने खुद ने बोल दिया कि ये अपने पास एल्टीट्यूड है। एक तो ये पहले से गिवन है, ए बी बराबर ए सी, ये जो है अपने पास ए बी और ए सी अपने पास बराबर है, ये लीजिए। और ये पॉइंट अपने पास है डी, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये पहले से गिवन है, इतनी चीजें। अब मुझे बताओ, जैसे एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया, क्या अपने पास दोनों में एक राइट एंगल हो गया है क्या, दोनों में? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक तो हो गया राइट एंगल। हाइपोटेनस दोनों के बराबर है और एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, तो आरएचएस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होते ही ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर होते ही क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये लाइन मीडियन का काम करना शुरू करेगी, यही लाइन माध्यिका का काम करना शुरू करेगी। यही जो लाइन अपने पास है वो मीडियन का काम करना शुरू करेगी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि आइसोस अपने पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही साइड तो बराबर होंगी होंगी, बचे हुए एंगल भी अपने पास बराबर होंगे। ये कोण अगर थीटा अपने पास है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी? यही लाइन अपने पास कोण समद्विभाजक भी होगी। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, यही लाइन जो अपने पास होगी वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी होगी, और यही लाइन मीडियन भी होगी, और यही लाइन अपने पास एल्टीट्यूड भी होगी। ये लो मैंने वापस समझा दिया, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? तो सर ये तो पहले ही समझ में आ गया था, हमें वापस आपने क्यों समझाया? ये इसलिए वापस समझाया क्योंकि मैं एक नया पॉइंट आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। कभी भी इंपॉर्टेंट ये है, पिछली बार पिछली स्लाइड पर जो मैंने आपको समझाया है वो सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन आते थे 2012 13 14 तक। अब जो बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है ना, वो इस पॉइंट पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन अपने पास बनेगा, बढ़िया क्वेश्चन अपने पास बनेगा। और वो क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझिए। वो क्वेश्चन अपने पास ऐसा बनेगा कि अगर वही किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना, दो पॉइंट देगा, यही तो अपने पास एल्टीट्यूड है, एडी जो है वो अपने पास एल्टीट्यूड भी है, यानी कि एडी शीर्ष लंब भी अपने पास है, और एडी ही एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, एडी एंगल बाइसेक्टर भी अपने पास है। मान लो ऐसा कभी भी अपने पास हो, यही लाइन तो कोण समद्विभाजक है और यही लाइन अपने पास शीर्ष लंब है, तो यहां से हमारे दिमाग में दो सिग्नल साथ जाएंगे। अगर पहले से ध्यान रखना, अब आइसोसेलेस नहीं दिया हुआ, किसी भी ट्रायंगल में कहेगा एडी एंगल बाइसेक्टर भी है और एडी अपने पास एल्टीट्यूड भी है, तो वहां से दो सिग्नल एक साथ हमारे दिमाग में जाएंगे कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस होगा। जो रिजल्ट दिमाग, ये दोनों होते ही आइसोसेलेस होगा, सम द्विबाहु होगा, पहली बात तो।
और यही लाइन जो अपने पास एडी है वो किसका काम करना शुरू कर देगी, मीडियन का काम करना शुरू कर देगी, माध्यिका का काम करना शुरू कर देगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद इसको रखना है। ये है अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना आप लोग। क्या मैंने समझा दिया, मैं आपको फिर समझाता हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है ए, बी और सी, मान लो यही लाइन अपने पास मीडियन है और यही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। यहां पर ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी है और ये एल्टीट्यूड भी है, एडी एंगल बाइसेक्टर भी है, पहले से गिवन है, और एडी एल्टीट्यूड भी अपने पास है, शीर्ष लंब भी अपने पास है। तो यहां से एक साथ दो चीजें आपके दिमाग में जाएंगी, कौन कौन सी? एक तो एडी जो होगा वो आइसोसेलेस, अपने पास ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस। उल्टा सोच रहा हूं, कोई भी तीन में से अगर 2 पॉइंट दे तो फिर वही लाइन तीसरा भी होगा, मतलब यही लाइन मीडियन भी होगी और ये आइसोसेलेस भी होगा। ये दो चीजें अपने पास हैं, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये एल टी ए बी सी अपने पास ये क्या होगा, तो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये लीजिए। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तीन चीजें अगर अपने पास हैं तो अगर कोई भी दो दे दे, यही लाइन एल्टीट्यूड, ये तीन चीजें, एक दो तीन, अगर ये दे दिया तो फिर आइसोसेलेस होगा और एंगल बाइसेक्टर, ये दे दिया तो मीडियन और एंगल बाइसेक्टर और आइसोसेलेस, ये दोनों दे दिए तो माध्यिका भी होगा और आइसोसेलेस भी होगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हम लोग जरूर इस चीज को काम में लेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। तो चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चंस हम लोग कुछ करते हैं अपने पास इस पर बेस्ड, उससे आपका पॉइंट जो है वो धीरे धीरे अपने पास अच्छे से क्लियर होगा। वैसे एक दो क्वेश्चन सिमिलरिटी के भी हैं, तो सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस हम लोग यहाँ छोड़ देंगे और अगले चैप्टर के साथ उनको, अगला पॉइंट जो है उसके साथ हम लोग कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। Triangle ABC and BD are on a common base AB such that AC equals to BC and BC equals to AD as shown in the figure। देखिए कौन सा विकल्प सही है, खुद आप लोग चेक करने की कोशिश करो। कुछ बच्चे देखना छोटी मोटी गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग उनको सुधार लेंगे, लेकिन पहले चेक कीजिए कि कौन सा होगा, आंसर खुद दो, तब आपको फिर सही समझ में आएगा। वैसे तो आसान क्वेश्चंस ये हैं, लेकिन इनको ढूंढने में बेसिक थ्योरी के क्वेश्चन में कभी कभार कुछ बच्चों से गलती हो जाती है, तो कोशिश करो क्वेश्चन सोल्व करने की। ए बी सी और ए बी डी आर, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। कौन कौन सा ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल अपने पास ए बी, देखिए इसने कहा है कि ए बी तो दोनों में बराबर है, यहां से ध्यान से सुनना, ए सी बराबर बी डी, ए सी जो है वो अपने पास बी डी के बराबर है और सी बी बराबर अपने पास डी ए है। यहां से ए बी तो दोनों में कॉमन है, तो एक ट्रायंगल को तो कैसे भी इसने लिखा है, जैसे ए बी सी लिख लो, ए बी सी लिख लिया, वो कॉन्ग्रेंट होगा कौन से के साथ, दूसरे ट्रायंगल को अब कैसे लिख सकते हैं, ए बी तो बिल्कुल ठीक है, ए बी, ये बी सी साइड किसके बराबर है,
अगर मैं आपसे कहूं BC तो वो आप कहोगे सर DA के बराबर है, तो ये जो हम लोग यहां पर लिखेंगे BAD के बराबर हम लोग लिखेंगे, ये अपने पास कॉन्ग्रेंट होगा। कैसे सर, फिर से समझाओ थोड़ा सा। यहां पर ध्यान रखना, हमें चेक करना पड़ेगा, जो जब भी आप लोग लिखते हो तो अपने पास यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब अपने पास ये है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है AB। आकाश कह रहा है सर जी मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू है तो मैं टेक रिकॉर्डिंग लूंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ लेना भाई आकाश। यहां से देखिए मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए। AB बराबर, क्या अपने पास BA लिख दो चाहे AB लिख दो, ठीक है। ये साइड इसके बराबर है क्या? BC बराबर AD है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। BC बराबर AD, BC और AD बराबर है, और बाहर बार वाली साइड AC बराबर BD के है क्या? तो आप कहोगे सर AC बराबर BD के है। तो ये सिमिलरिटी लिखने का तरीका अपने पास होगा, ये लो। सर ये पहले वाला गलत क्यों हो गया? पहले वाला गलत क्यों हो गया? याद रखिए अपने पास AB बराबर AD क्या है, क्या AB अपने पास यहां से AB बराबर AD क्या है, क्या AB बराबर AD, AB और AD बराबर थोड़े ना नहीं है, गलत हो गया। सर ये कैसे हो गया? यहाँ तो AB बराबर AB है, लेकिन अगली साइड देखिए BC बराबर BD है क्या? BC बराबर BD के थोड़े ना है, तो वो गलत हो गया वहां पर। क्या बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या इस प्रकार से? तो ये इनके लिखने का तरीका अपने पास है कि इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। चलो करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है, सर्वांग समता का साइन होता है, ये इस प्रकार से कॉन्ग्रेंसी का साइन है, सर्वांग समता का साइन है। इफ BPQ अपने पास कॉन्ग्रेंट है ASR के, दो ट्रायंगल है BPQ, हम लोग बना देते हैं। BP और Q है अपने पास, यहां से एक है अपने पास BPQ ट्रायंगल, और दूसरा है ASR। A है, S है, और अपने पास R है। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट अपने पास हैं, तो यहां से इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? एंगल A, एंगल R और एंगल S का जो रेशियो दिया हुआ है, वो क्या इसके नीचे अगर 1 लिख दें हम लोग, इसके नीचे भी 1 लिख दें, तो क्या ये अगर अपने पास कभी भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान लो। कोई बच्चा कहता कि ना सर मैं तो नहीं जानता, तो अब जान लो भाई। ये अगर नीचे की तरफ अपने पास कभी भी लिखा हुआ है, तो इनका रेशियो हम लोग बना सकते हैं। एंगल आर और एंगल एस का जो रेशियो अपने पास है, वो अपने पास 1, 3 और 1 रेशियो अपने पास होगा। ये हमें बचपन से ही याद है कि अपने पास यहाँ पर, मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या 180 डिग्री होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बताओ 180 डिग्री को इस रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? कौन सी चीज नहीं गजेंद्र की सर इसमें ये कैसे लिख दिया, वो पूछो मुझसे, उस चीज को भाई मैं समझाता हूँ। इसमें कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही? कॉन्ग्रेंसी का ये साइन है, ये रेशियो 1, 3, 1 का रेशियो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कि सर ये चीज नहीं आई, उसको तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बताओ। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। बाकी अगर ये पता है तो बताओ मुझे कौन सी चीज आपको नहीं पता। A बराबर 3, 4 और 1, 5, तो क्या 36 आ गया? बताओ ठीक है क्या? ऐसे ही R का मान अगर निकालना है तो 180/5 गुना 3, तो 36 गुना 3 कितना होगा? 108। और ऐसे ही मुझे बताओ S टोटल के नीचे तो टोटल, और गुना कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 36 डिग्री। तो बताओ A का मान आ गया 36, और अपने पास यहां से A का मान 36 है, R का मान अपने पास आ गया 108,
और ये भी अपने पास 36 डिग्री अगर है, हमें क्यू एंगल पूछा है, तो क्यू एंगल जो अपने पास आ गया वो क्या 108 ही आ गया है क्या? दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो सब कुछ बराबर होता है। अब गजेंद्र भाई आप लिख दिया जैसे, अब मैंने वापस पूछा कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई, तो फिर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये बच्चा है ना सुबह सुबह सिर्फ मजे ही लेने आता है। मैंने आपको एक एक चीज फिर बताई कि यार नहीं समझ में आ रहा, तो मैं एक एक चीज बताता हूँ। पहले आपने लिखा कि सर नहीं समझ में आ रहा, फिर मैंने कहा कि कौन सी चीज नहीं समझ में आई, तो आपका कोई रिप्लाई नहीं है देखिए। तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, फिर तो मैं सोचूंगा ये ऐसे बीच बीच में लिखता रहता है, थोड़ा सोता है, फिर लिख कर वापिस सो जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये जो साइन होता है वो मेजरमेंट का साइन होता है, मेजरमेंट ऑफ डी एंड मेजरमेंट ऑफ सी। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ए बी सी एंड डी ई एफ आर द कॉन्ग्रेंट रेस्पेक्टिवली। ए बी सी और डी ई एफ दोनों के दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रेंट अपने पास हैं। एक तो अपने पास ए बी और सी एंगल है, ए है, बी है और सी ट्रायंगल है, और दूसरा अपने पास डी ई और एफ है, डी ई और एफ है। ए बी बराबर 6 है और डी बराबर भी 6 है, बी सी बराबर अपने पास 8 है और ई एफ भी अपने पास 8 है, और एंगल बी जो है वो अपने पास 30 डिग्री है। तो मुझे बताओ ये अगर 30 डिग्री अपने पास हुआ, तो मुझे बताओ ये भी क्या 30 होगा क्या कॉन्ग्रेंट है? तो सिर्फ और सिर्फ ये साइड तो ऐसे ही आप लोगों को बिना मतलब कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। एंगल डी और एंगल सी का सम हम लोगों से पूछा है, तो मुझे एक बात बताइए, ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये भी अपने पास एक्स होगा, और ये एंगल अगर बचा हुआ एंगल वाई है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर वाई होगा, और हमें मेजरमेंट ऑफ डी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी हम लोगों से पूछा है। अपने पास यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ये हम लोगों से पूछा है, तो डी मुझे बताइए कितना है? तो आप कहोगे सर डी तो अपने पास एक्स है, और अपने पास सी कितना है? वाई है। और बताओ एक्स प्लस वाई किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर आपके पास है, तो बचे हुए दोनों एंगल्स का सम तो क्या 150 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 150 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। उम्मीद है ये आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। खुद से सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी यहाँ पर मिड पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, सी मिड पॉइंट है। ये इसके बराबर है अपने पास, ये लीजिए। दूसरी बात इसने कहा है बी ए डी, अपने पास बी ए डी इक्वल टू सी बी ई। ये वाला एंगल अगर थीटा है, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ई सी ए इक्वल टू ई सी ए, ये वाला एंगल अगर x है तो डी सी बी ये भी x होगा। ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी इसने x दिया हुआ है। इतना तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताओ, ध्यान से अच्छे से आप लोग समझिए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक तो ट्रायंगल ये वाला, ये रेड वाला ट्रायंगल, मुझे बताइए,
और दूसरा अपने पास ये ब्लू वाला ट्रायंगल मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। ये लो, मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में, रेड वाले में और ब्लू वाले में, एक तो साइड इसने खुद ने बराबर दी हुई है, ये वाली साइड इसके बराबर खुद के बराबर है, एक कोण थीटा है, इसमें भी थीटा है, और इसको एक बार y मान लो, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं ए सी डी की, देखना एक कोण थीटा है, एक कोण x प्लस वाई, और बीच वाली साइड एक कोण थीटा है, एक x प्लस वाई है, और बीच वाली साइड, तो क्या ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए हैं क्या? तो एक तो रेड वाला ट्रायंगल और एक ब्लू वाला, एक तो एंगल अपने पास बराबर थीटा और थीटा बराबर दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, बीच वाला मैंने वाई मान लिया, तो ई सी बी एक्स प्लस वाई हो गया और डी सी ए भी एक्स प्लस वाई हो गया। तो दो तो एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गई, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो फिर सब कुछ बराबर, ये अगर 30 डिग्री होना है तो फिर एंगल डी भी कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे 30 डिग्री होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। वो क्वेश्चंस तो देखिए आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश करोगे तो होने शुरू होंगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन अपने पास है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी कॉन्सेप्ट का सेम क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेंट होने के बाद बीसी का मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एडी अब की बार दिया हुआ 6, तो ये अगर 6 है तो ये भी अपने पास 6 होगा, वही दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सेम ही अपने पास यहाँ पर अप्रोच का क्वेश्चन, एक तो ये ब्लू वाला और दूसरा ये रेड वाला। तो एडी का मान अगर 6 है तो ये भी अपने पास 6 हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक मैंने करवा दिया है, 5 नंबर मैं इसको स्किप करूंगा, आप खुद करना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, 6 नंबर। कोशिश करो क्वेश्चन को। टीनू चौधरी कह रहे सर माइक में थोड़ी नॉइस आती है, एक बार देखना। अब भी आ रही है क्या टीनू? जब आए तब बताना भाई, तो उससे मुझे पता लगे। अब आ रही है क्या? मैं चेक करवाता हूँ अगर ऐसा कोई इश्यू है तो। बाकी लोग भी एक बार बताना भाई, क्या साउंड एकदम सही आ रही है या नॉइस बीच में आ रही है? जब भी आए तो बताना, उसको मैं क्लियर करवाता हूँ भाई। जब कभी भी आए तो मुझे बताना, अब की बार जब आए ना तो बताना। जब भी आकाश, उससे मैं समझूंगा कि कौन सी चीज की आवाज है, कौन सी चीज की आवाज है मैं समझूंगा। जब भी आए ना तो बताना एक दो बार, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस कारण आ रही है या इस कारण आ रही है। हाँ आकाश बिल्कुल ठीक है, तो मुझे बता दिया करो। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, बी एफ इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी ओ बी परपेंडिकुलर है ई एफ पर। मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, देखना ए बी सी और डी।
ये अपने पास ए है, बी है, सी है और अपने पास डी है। ए, बी, सी और डी, ये अपने पास यहाँ पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना सभी लोग। जैसे इसने बना रखा है एफ, ई और ओ पर यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ओ बी ई एफ पर परपेंडिकुलर है। ओ एफ इक्वल्स टू 12 हमें दिया हुआ है, ये 12 है। और अपने पास ओ ई 8 है, तो ए बी सी डी का एरिया आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। अब ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर और क्या कहा है इसने, इसने ये कहा है कि बी एफ जो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला जो अपने पास है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, और स्क्वायर की साइड ये अगर एक्स है तो ये भी अपने पास एक्स होगी। ये लीजिए, ये स्क्वायर का कोण होता है अपने पास 90 डिग्री। ध्यान से अच्छे से ठीक से अब आप लोग समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग, इन ट्रायंगल में इस वाले में एक कोण थीटा है अपने पास, दोनों ट्रायंगल में देखिए एक कोण थीटा होने के कारण बराबर है, एक कोण थीटा होने के कारण बराबर है और दूसरा अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री होने के कारण बराबर है। तो एक ग्रीन वाले दोनों ट्रायंगल में मुझे बताइए एक कोण थीटा होने के कारण बराबर, एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है ही, तो क्या अपने पास ए एस से दो तो एंगल बराबर और एक साइड बराबर, तो क्या ए एस से दोनों ग्रीन वाले ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं क्या अपने पास यहाँ से आर एच एस से, मैंने ए एस से नहीं, ए एस भी ठीक है अपने पास, एंगल एंगल साइड बोल दो, या अपने पास ए एस ही होंगे। एक बच्चा जो आर एच एस लिख रहा है वो ध्यान रखना गलत लिख रहा है, ए एस ही अपने पास दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चा जो आर एच एस लिख रहा है वो गलत लिख रहा है, आर तो एक ही है, एक हाइपोटेनस है, साइड तो अपने पास है ही नहीं, जबकि दो एंगल और एक साइड बराबर अगर अपने पास है तो ए एस ही लगेगा, आर एच एस नहीं लगेगा। ध्यान रखना, बोलिए ठीक है क्या? और अगर एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये अगर एक्स होगा तो ये भी अपने पास एक्स होगा, बची हुई साइड भी बराबर, ये 12 है तो ये अपने पास 12 होगा। बिल्कुल ठीक है, टोटल स्क्वायर की साइड में x मान चुका हूं, ऊपर वाली अगर 12 है तो नीचे वाली क्या x-12 अपने पास बचेगी? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहली एक बात मैंने समझा दी, एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। क्या इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आ गई है। स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री अपने पास होता है, ये पता है। अब मैं यहां से इसको अगर ज्वाइन कर दूं, ध्यान से समझना, अब की बार देखिए ये वाला जो साइड है ये अगर x है तो ये भी x पहले से बराबर हो गई, ये x थी तो ये भी x, और स्क्वायर की साइड बराबर होती है, ये वाली साइड अपने पास इसके बराबर हो गई, ये बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, और एक अपने पास राइट एंगल है। तो अब की बार क्या अपने पास ये दोनों के दोनों ब्लू वाला ट्रायंगल आरएचएस से एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस दोनों के बराबर, और ब्लू वाला जो ट्रायंगल अपने पास है, क्या अपने पास दोनों के दोनों यहां पर आरएचएस से, मुझे बताइए क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं क्या? बताना मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, आरएचएस से एक तो राइट एंगल, हाइपोटेनस दोनों की कॉमन होने के कारण बराबर, और एक साइड x और x बराबर है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही ये साइड अगर 8 है तो ये साइड भी अपने पास 8 होगी, स्क्वायर की साइड x थी तो ये कितनी बची? x-8। अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, x-8 का स्क्वायर प्लस x-12 का स्क्वायर बराबर अपने पास 20 का स्क्वायर, x-12 का स्क्वायर, x-8 का स्क्वायर बराबर होगा 20 का स्क्वायर। इस चीज को घर पर बैठकर, मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ आपको ज्योमेट्री सिखाना, कॉन्ग्रुएंसी सिखाना, कैसे लग रही है इसको घर पर बैठकर आपको सोल्व करना पड़ेगा। ट्रिपलेट्स अगर आप कोई बच्चा याद कर पाया है कि अपने पास 20 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर
बराबर 20 का स्क्वायर होता है। तो याद है तो ठीक है, नहीं तो ट्रिपलेट में बता दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में सिखा दूंगा। x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 24 रखूंगा मैं, तो 24 माइनस 12 12, 24 माइनस 8 ये आ जाएगा, तो अपने पास x का मान 24 आ जाएगा। सर ये कैसा है, ये समझ में नहीं आया, ये बाद में समझ में आएगा, अभी तो अपने पास इसको पूरा ही सोल्व कर लेना। और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 576 हो गया, ये अपना आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। x माइनस 8 रिपीट करता हूं, टोटल साइड अपने पास x है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो ये इधर वाला बचा x माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ना पैरेलल नहीं है क्वेश्चन वहां पर, पैरेलल है नहीं भाई। ये दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में अपने पास बी और एफ 90 डिग्री है। तो आप पहले खुद करोगे इन क्वेश्चंस को, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन करो पहले खुद करना। ये अपने पास बी और एफ है 90 डिग्री, ये अपने पास बी है 90 डिग्री और एक एफ है 90 डिग्री। ये यहां पर ध्यान रखना, एफ जो है वो 90 डिग्री है। ए और ई 25 है, ए यहां पर 25 है, यहाँ पर 25 कौन है, ई अपने पास 25 है, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। और अपने पास ए बी सी है और अपने पास डी ई एफ है, 25 90 और डी अपने पास ए सी बराबर ई डी, ए सी बराबर अपने पास ई डी है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया कौन कौन, ए बी सी, ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके साथ, ए बी सी कॉन्ग्रेंट, क्या ई एफ डी के साथ हुआ है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर ई एफ डी के साथ कॉन्ग्रेंट हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास आंसर है। ए एस से दो तो एंगल बराबर और एक साइड बराबर, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ये बेसिक क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं, ध्यान रखना कॉन्ग्रेंसी के। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो। ये बीच में थोड़ा सा छोटा जो दिखाई दे रहा है, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है दोनों के बीच में। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। अब दिक्कत ये आती है ऐसे क्वेश्चन में, ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब बना देता है वो, कि कौन सी साइड के आगे कौन सी साइड आएगी। तो यहां से ही देख लेना आप लोग, एक्स वाई बराबर एल एम आएगा। इसका एक्स वाई जो है 2m+1, एक्स वाई बराबर एल एम, एल एम कहाँ पर है, एल एम की लेंथ कितनी है 5, ये लीजिए, इसको सोल्व करेंगे। जैसे यहां से वाई जेड बराबर एम आर, वाई जेड का मान कितना है 2p प्लस अपने पास 2 है, तो अपने पास बराबर में एम आर, और एम आर की लेंथ कितनी आ गई अपने पास 8। ये बाहर वाली साइड एक्स जेड बराबर एल आर अपने पास है, एक्स जेड कितना है 7 बराबर एल आर, और एल आर कितना है 2x-1 अपने पास है, ये लीजिए। ये एक माइनस होगा तो 4, तो m का मान कितना आ गया 2, p का मान कितना आ गया 3, और बताइए x का मान कितना आ गया 4। तो यहां पर पुट अगर आप लोग कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ खुद से कॉन्ग्रेंसी के क्वेश्चन अपने आप क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या, बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग करते हुए जा रहे हैं, आप तो बढ़ते रहो, हम लोग साथ साथ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, कोई सीएचएसएल में बना हुआ है, कोई मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, मतलब इसमें से 50% क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हटवा दिए हैं। बस सीजीएल वाले क्वेश्चन कुछ एक दो क्वेश्चन पर रखा है, ताकि आप लोग उस पर ज्यादा डरो नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे उसी से डर जाते हैं। तो करने की कोशिश कीजिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं।
इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के लिए। ए बी बराबर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। देखिए ए बी सी, मुझे बताइए ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रेंट इसने खुद ने लिख दिया। ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रेंट जो है इसने खुद ने लिख दिया है। ए बी बराबर 5 है, बी बराबर 40 है, ए बराबर 80 है। तो मुझे बताइए ये भी अपने पास 80 होगा, ये भी अपने पास 40 होगा, ये अपने पास 40 होगा, ये अपने पास 5 होगा और ये अपने पास 60 है। तो ये भी अपने पास कितना होगा? 60 होगा। ये चीज इस प्रकार से अपने पास है। तो क्यू आर का मान क्या 5 है क्या? ना, क्यू आर का मान अपने पास 5 क्यों होगा? क्या समझ पा रहे हो? तो दोनों गलत हो गए। क्या पी क्यू का मान 5 है क्या? बिल्कुल पी क्यू का मान 5 है। और आर 60 डिग्री, पी 60 डिग्री है या आर है? आर 60 डिग्री है। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन आ गया अपने पास सी। बताओ ये छोटे क्वेश्चंस क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर पाएंगे और कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, चलो करो आप लोग। ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, O is an interior point of PQR such that OPR equals to ORP। ट्राइंगल PQR है अपने पास, ट्राइंगल है PQ और R। ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए आप लोग। P है, Q है और अपने पास R है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर O इज अ इंटीरियर, जहां पर PQ इक्वल्स टू QR, पी क्यू बराबर है अपने पास क्यू आर के, ये दोनों साइड बराबर हैं। और इसके अंदर की तरफ एक ओ पॉइंट इस प्रकार से है, ओ पॉइंट इस प्रकार से है कि अपने पास ओ पी आर बराबर ओ आर पी, ओ पी आर बराबर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। ये कोण अपने पास अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी जो अपने पास होगा वो थीटा होगा। और थीटा होते ही दो एंगल बराबर हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या बराबर होंगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होंगी। कोण बराबर तो सामने की साइड बराबर होती ही है, उम्मीद है आपको पता होगा। तो अपने पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पी ओ आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, पी ओ आर आइसो, दो एंगल बराबर होते ही अपने पास ये तो बराबर होगा ही होगा। क्या अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बिल्कुल सही है क्या? ओ इज द सेंट्रोइड, ये क्या बात हुई? ना तो अपने पास मिड पॉइंट बोला, ना कोई मीडियन बोल रहा है, ना कुछ और, ऐसे ही उठाकर बोल रहा है ओ इज द सेंट्रोइड। ये तो कैसे हो सकता है? ये बात तो इसने गलत बोल दी यहाँ पर। तीसरा, पी क्यू ओ इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल, अपने पास पी क्यू ओ अपने पास कॉन्ग्रेंट है आर ओ क्यू के, इसको मिलाओ। पी ओ क्यू, मुझे एक बात बताइए, ये साइड देखिए इसके बराबर अपने पास है, ये साइड अपने पास यहाँ पर इसके बराबर है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों बात, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्या? तो ये वाली बात भी, सर्वांगसम वाली बात भी एकदम ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास? बी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? सेकंड तो अपने पास हो ही नहीं सकता, सेकंड तो ऐसे ही इसने लाइन लिख दी आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या सेकंड, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल ठीक है? तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल ठीक है। और सेकंड तो ये सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड तो क्यों ही होगा, ये कोई ऐसा तो रिजल्ट दिया हुआ है ही नहीं। हाँ शुभम, सब सब आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और जो पुराने एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं भाई। आप एक बार करो तो सही शुभम, इनको करो एक बार, और करने के बाद आप लोग उन पेपर को लगाना पीवाईक्यू को। आपको लगेगा सर ने तो हमें यहाँ पर क्या किया, ग्रेजुएशन करवा दी और ये क्वेश्चन तो पांचवी छठी के पूछ रहा है। लेकिन इनको 4-5 बार करोगे तब जाके उनमें दिमाग चलना शुरू होगा। एक बार करके देखो, तब आपको उसका लेवल समझ में आएगा जिस लेवल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सरकम सेंटर तो कैसे हो सकता है? दो से बराबर दूरी पर सरकम सेंटर थोड़ी ना होता है, तीनों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। शुभम ए।
ये तीनों से बराबर दूरी पर होता तब होता, दो से होने पर तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, कोई सा भी सेंटर ही अपने पास नहीं है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए एबीसी और पी क्यू आर दो सर्वांग त्रिभुज हैं, जहां पर ए बराबर 90 डिग्री है, ए बी और सी। दूसरा है पी क्यू आर, पी 90 डिग्री अपने पास है, पी क्यू और आर। अब मुझे बताइए, ये अपने पास 90-90 दिया हुआ है, बी सी इक्वस टू 17 है और पी आर इक्वस टू 8 है, पी आर इक्वस टू 8, ये 17 है तो ये 17, ये 8 है तो ये 8। अब बताओ 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो क्या? ये क्वेश्चन तो उम्मीद है कि आपने बिना पेन चलाए सोल्व कर लिया होगा, बताओ कर पाए हो क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो बताओ कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ये थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, काफी बार बन जाते हैं और आप लोग गलती भी कर देते हो इनमें। कुमार, अगर आपने अच्छे से पढ़ा, मेरी ये जो जितने भी मैं आपको फाइल प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये 4-5 बार कर लोगे तो हर पेपर आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। मैथ्स के पेपर में हमेशा लगेगा हम तो यार इतना क्यों ही पढ़ते हैं, ये दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल का साइन है, ये एंगल का साइन नहीं है, ए बी सी। पी बराबर ए अपने पास दिया हुआ है, पी ए के बराबर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। एक तो एंगल P बराबर एंगल A दिया हुआ है, ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा। AC बराबर पी आर, AC बराबर ये वाली जो साइड है AC, ये अपने पास दिया हुआ है पी आर के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू टू द ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी सी टू बी कॉन्ग्रेंट? कॉन्ग्रेंट होने के लिए कौन सी कंडीशन अपने पास होगी? तो पहली कंडीशन आप लोग देखिए क्या दी हुई है, ए बी बराबर पी क्यू। अगर मैं यहाँ पर ए बी बराबर कर दूं, अगर पी क्यू के ये दोनों बराबर कर दूं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो हो जाएंगे, लेकिन एस 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 से नहीं होंगे, एस ए एस से होंगे, तो ये वाला अपने पास गलत हो गया। बताओ समझ पाए हो क्या? अब ये थ्योरी अगर आपकी पढ़ी भी रहेगी सही एकदम तरीके से तो इन क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं पढ़ी भी रहेगी तो फिर वो कंफ्यूज करेगा आपको। दूसरा मुझे बताइए, ए बी बराबर पी क्यू, इसके बराबर अगर अपने पास है ए बी और पी क्यू अगर बराबर अपने पास है तो क्या एस ए एस से दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सोल्व कीजिए। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ सी बराबर मेजरमेंट ऑफ जेड है, ट्रायंगल एबीसी और एक्स वाई जेड सर्वांग होने के लिए अब उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, ए बी और सी, और ये यहाँ पर एक्स वाई जेड है, एक्स है, वाई है और जेड है। अब बताइए ए सी बराबर अपने पास यहाँ से एक्स जेड, ए सी बराबर एक्स जेड अपने पास है, एंगल सी बराबर एंगल जेड है, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा। तो क्या बी सी बराबर वाई जेड हो जाए तो क्या ज्यादा एस ए एस लगा देंगे क्या? बी सी बराबर वाई जेड हो जाए तो एस ए एस अपने पास लगा देंगे, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या?
एक बच्चा जैसे लिखा उसने बी एंड सी, अब अमित जी ने बी एंड सी लिख दिया। अमित भाई कल कितना चिल्ला चिल्ला कर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर मुझे बताइए ये जो अपने पास इसके अगर बराबर हो गई तो फिर इंक्लूडेड एंगल कहाँ हुआ, हमें इंक्लूडेड एंगल चाहिए होता है। अब ऐसी गलती आप एग्जाम में करके आओगे तो फिर अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए मैं आपको कैसे ही समझा पाऊंगा, बताओ कि बच्चा गलती जैसे पढ़ाया, बच्चे ने गलती कर दी कोई बात नहीं, जो गलती का आप करोगे उसको मैं पहले से बताते चलता हूं, फिर भी कुएं में गिरना ही है तो भाई क्या कर सकता हूं बताओ। एक कल ही मैंने बताया कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, नोट लगाकर लिख लो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, आज भी आकर बताया, फिर वही गलती आप कर रहे हो, तो बताइए क्या ही कर सकता है। जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है वो हम लोग पहले से सोच कर चलते हैं कि यहां कंफ्यूज रहा होगा, यहां पर गलती हो सकती है, यहां पर गलती हो सकती है। ये तो अपने पास देखिए, आप देखो एक बार पढ़ो, दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ए बी सी में ए बराबर 90, ये अपने पास ए बी और सी में ए 90 है, ए सी बराबर अपने पास 5 है, बी सी का मान 9 है, पी क्यू आर में पी 90 है। एक कोण तो अपने पास 90 है पी क्यू आर में, लेकिन अपने पास यहां से ये दिया हुआ है पी आर बराबर अपने पास दिया हुआ है 3, क्यू आर बराबर अपने पास दिया हुआ है 8, तो ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट होंगे क्या, ना कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी, ये तो सर्वांग सम अब की बार होंगे नहीं होंगे, तो आप कहोगे ना सर साइड बराबर होनी चाहिए सर्वांग समता के लिए, तो ओनली 90 डिग्री से ही सर्वांग सम थोड़ी ना होता है। तो ये सर्वांग समता अगर यहां पर ऐसे है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, ऐसे काट दिया है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे, ध्यान रखना। चलो करो अगला क्वेश्चन आप लोग। हाँ उसको इसीलिए ठीक करवाया मैंने। पी क्यू आर और एस टी यू ए एस ए के नियम से अपने पास यहाँ पर अब वो ए एस मैंने लिखकर आपको लिखवाया, उसकी जगह कुछ भी वो दे सकता है, ध्यान रखना। एस ए दे सकता है वो, क्योंकि दो एंगल और एक साइड कोई सी भी हो सकती है। कहीं आप लोग ऐसे सोचो सर ने तो ये नियम बताया ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया ए, सर ने तो एस बताया था। तो वो मेरा लिखने का तरीका था ताकि बच्चों को मैं अच्छे से यहाँ पर समझा सकूं, बताओ ठीक है क्या। नौशाद इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, अपने स्टूडेंट को कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। ये जो आपका 15 मिनट वाला है, आप दो टाइप से पेपर मैंने कल भी बताया, पहले भी बार बार आप पूछते रहते हो, ये जो 15 मिनट वाला सिस्टम ये किया है, इससे अपने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो टाइप का पेपर आ सकता है, या तो पेपर बहुत आसान आएगा, वो तो अब भी बच्चे 15 मिनट में कर रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, और आसानी पेपर आ गया तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो 15-16 मिनट में मैच हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। दूसरा पेपर अगर बैंक जैसा उसने दे दिया तो जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनको फिर फायदा मिलने वाला है, उसमें से फिर आपकी कट ऑफ बहुत कम, वो कोशिश करेगा कि कट ऑफ बहुत कम जाए। तो यहाँ पर ध्यान से अच्छे से ठीक से, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है भाई। ये अपने पास यहाँ पर पी क्यू आर और एस टी यू, पी क्यू आर है और दूसरा है एस टी और यू। पी क्यू आर बराबर अपने पास 60 डिग्री है, ये अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री, और पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, पी आर क्यू ये 30 है, एस टी यू ये भी 60 है, टी एस यू अपने पास टी एस यू क्या अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा क्या, ये तीसरा एंगल अपने पास 90, तो इसका भी अपने पास एंगल एस पूछा है, तो 90 अपने पास आंसर आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट होते ही बताओ ठीक है क्या।
क्या इनको आप लोग पढ़ पाओगे क्या, बताइए मुझे। पढ़ो कॉन्ग्रुएंसी के लिए। दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड शेप ऑफ द ट्रायंगल मे और नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, ऐसा हो सकता है क्या? ये पहला ही गलत हो गया। सर्वांग सम में तो सब कुछ बराबर होता है, और ये यही तो चाहता है कि अपने पास एस ए एस और एस 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 दोनों अपने पास बिल्कुल ठीक है। तो दो कोण और सममित भुजा, दो कोण और सर्वांगसम होंगे। यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो एक त्रिभुज दूसरे पर अध्यारोपित किया जा सकता है, मतलब एक को उठाओ और दूसरे के ऊपर रखो तो दूसरा दिखाई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल दोनों का सब कुछ सेम होता है। तो ये तो ए ही अपने पास गलत हो गया, बाकी तीनों तो एकदम सही परफेक्ट हैं। तो अगला क्वेश्चन बताइए मुझे। तो ये भी आप लोग पहला ही क्वेश्चन, अपने पास 2:1 है, तो मुझे बताइए ये 2:1 होता ही नहीं, बराबर होना चाहिए। क्या यही गलत हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही गलत अपने पास हो गया है, बताओ ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, याद रखिए। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। ये अपने पास इस प्रकार से है, यहां पर ए बी और सी, ध्यान से समझना, ए बी और सी अपने पास है। एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी जो है इस पर परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है। ई एडी पर एक ऐसा पॉइंट है कि एई और ईडी का रेशियो 5:1। इस पर ई पॉइंट इस प्रकार से है कि एई अगर 5x है तो ये अपने पास कितना होगा, x होगा। एंगल बी ए डी बराबर अपने पास 30 डिग्री है, ये अपने पास 30 डिग्री है। टेन एंगल ए सी बी बराबर 6 × 10 अपने पास डी बी ई। मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, ए सी बी इस एंगल के लिए टेन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, ये तो याद रखना पड़ेगा। टेन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल अपने पास दिया हुआ है ए सी बी एंगल जो दिया हुआ है, इसके लिए मुझे बताओ क्या मैं, परपेंडिकुलर तो ये रहा कितना एडी, मुझे बताओ एडी अपॉन मुझे सी डी लिखना चाहिए या एडी अपॉन मुझे यहां पर सी भी लिखना चाहिए, कौन सा इसमें ठीक है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। तो आपका दिमाग क्या कहता है, मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, टेन अपने पास यहां पर क्या होगा, बताइए। हाँ बिल्कुल नौशाद, यही कर लो आप। आपका दिमाग क्या कहता है मुझे बताइए। तो जिन बच्चों का दिमाग कहता है, हाँ अब देख लो, मुझे पहले से पता है कि बच्चा कहां पर कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर ध्यान से सुनोगे और फिर मैंने बता भी दिया, उसके बाद भी अगले क्वेश्चन में वही लिखोगे, तब तो मैं क्या कर सकता हूं अमित भाई। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, उतना ही ये जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन यहां तक ही है, तो आप लोग ये सी बी नहीं लोगे, ये अपने पास सी डी तक आता है। चाहे अपने पास यहां पर पॉइंट पी बोल दे एक और वो कहे कि एंगल ए सी पी, वो सिर्फ इस एंगल को दर्शाना चाहता है, सी एंगल को। अगर सीपी तक है तो इसका मतलब सीपी तक नहीं, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है इसका परपेंडिकुलर ये है, और बेस हम लोग सी डी लेंगे। बताओ अब क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? जहां 90 डिग्री का कोण बनता है, ये नहीं कि अपने पास सर ए सी बी तक दिया हुआ था तो यहां तक, जहां वो तो पॉइंट तो कुछ भी बोल सकता है, आगे पी भी बोल सकता है, क्यू भी बोल सकता है, आगे कितना भी हो सकता है, वो तो एंगल का नाम होता है, बस हम लोग लेंगे डी तक। उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो अपने पास ये हो गया बराबर 6 ×
DBE, एंगल DBE, ये वाला जो एंगल है अपने पास यहाँ पर DBE, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है BD। ये अपने पास परपेंडिकुलर और बेस BD है। AD का मान भी क्या लिख सकते हो, तो आपको बोल दोगे सर 6x लिख सकता हूँ, 6x अपॉन BD। तो बताओ अपने पास यहां से x से x क्या कट गया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल, तो BD बराबर CD अपने पास आ गया। तो यही लाइन तो एल्टीट्यूड है, और यही लाइन अपने पास देखिए BD बराबर CD हो गया। याद करो आज की क्लास में जो पढ़ाया था, यही लाइन तो अपने पास एल्टीट्यूड हो गई है, और यही लाइन अपने पास मीडियन हो गई है। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर एंगल बाइसेक्टर भी अपने पास होगा। ये आइसोसेलेस भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 ये 90, तो ये बताओ कितने डिग्री बचा, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री बचा। यही पूछा है ACB। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, बताओ वही लाइन तो एल्टीट्यूड हो जाए और वही लाइन मीडियन भी हो जाए, तो अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और एंगल बाइसेक्टर होते हैं 30 ये 90, तो ये तीसरा ये वाला एंगल पूछा है 60, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। तो अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो मत करना, 19 और 20 आप लोग करना। कोई भी बच्चा पहले कोशिश करना, कुछ बच्चे फंसेंगे, मैं मंडे को आकर आपको करवाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।